सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 9 जनवरी 2026, 9 जनवरी 2026। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। शुक्र है, शुक्रवार है। और दोस्तों, इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे या लास्ट वर्किंग डे जिसके लिए मार्केट के लिए कहेंगे वो होगा। और यहाँ पर हम आज से शुरुआत करेंगे कि मॉर्निंग अपडेट जो प्री मार्केट अपडेट भी होगा उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकें लेवल्स के लिए। यूजुअली ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हमने कैमरास भी नए लिए हैं तो शायद आज आपको क्वालिटी भी, अब बताइएगा कैसी लग रही है। आप क्वालिटी ज़रूर लिख के बताइएगा कि इस कैमरा की क्वालिटी उससे बेहतर है अथवा नहीं। और दूसरी बात, कोशिश यही रहेगी कि अब आगे से स्क्रीन भी शेयर की जाए। तो हाँ, आप लोगों ने देखा होगा ट्रंप है कि मानता नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि आजकल जो भी हो रहा है ना markets में all across the world, not only the Indian market, the US market, but across the world, ट्रंप साहब कोई बयान दाग देते हैं, ट्रंप साहब कुछ कर देते हैं और उसके बाद आपको मालूम है कि मार्केट में कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी ट्रंप साहब ने कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले कहा कि इन अबाउट 20 days वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रीनलैंड। और अगर आपको याद हो तो अभी वेनेजुएला का सिनेरियो जो है अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गर्म ही बैठा है। और अब उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में बात करनी शुरू कर दी है। ये ग्रीनलैंड है क्या? ग्रीनलैंड एक छोटी सी टेरिटरी है, ऑटोनॉमस टेरिटरी है डेनमार्क की। बेसिकली यूरोपियन यूनियन का ही ये एक पार्ट है। कोई बहुत बड़ी टेरिटरी है। सिर्फ 8,36,000 स्क्वायर माइल्स, 8,36,000 स्क्वायर माइल्स की ये जगह है। और उससे भी ऊपर सबसे बड़ी कहानी ये है कि नॉट इवन 57,000 की पॉपुलेशन, 57,000 लोगों से ज़्यादा की पॉपुलेशन नहीं है। तो साहब, ट्रंप साहब को ग्रीनलैंड में क्या मिल रहा है? क्यों ये ग्रीनलैंड की बातें कर रहे हैं? क्या कारण है भाई? और कुछ मिले ना मिले, ये तो आपको पता है कि यूएस कहीं पर भी बिना फायदे के देखता भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म भी कैसा? रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो वहाँ पे भारी मात्रा में हैं और अभी तक वो अनएक्सप्लोर्ड हैं। यानी कि भारी 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 मात्रा में वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि यूएस के काम आ सकते हैं। तो अब इनका फोकस उधर को भी जाना शुरू हो गया है। बट डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर, उसने भी कहा है कि भाई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश मत कीजिएगा। और इवन ईयू ने, यूरोपियन यूनियन भी उनके साथ, डेनमार्क के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और प्राइम मिनिस्टर जो डेनमार्क की है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये कहा है कि अगर कुछ भी अमेरिका ने ऐसी हरकत की तो नेटो तो समझिए उसी समय खत्म हो जाएगा। द नेटो विल बी ओवर। अब आपको मालूम है कि भाई खेल सारा किस चीज़ का, ऑयल का, मिनरल्स का ही खेल चल रहा है। और ट्रंप साहब जो कि इस बात पे आए थे कि दैट माई सोल्जर्स विल गो नॉट गो एनीवेयर, दे विल नॉट क्रॉस आवर बाउंड्रीज, बहुत ज़्यादा जब तक कि ज़रूरी ना हो, वो अब आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और 2026 में स्टार्टिंग में ही उन्होंने जो किया वो आपको मालूम ही है, वेनेजुला के साथ। चलिए दोस्तों, अब जरा एक बार को देखते हैं कि ये मार्केट हमारी की क्या स्थितियां रह सकती हैं, क्योंकि आज तो शुक्रवार है और शुक्रवार की क्या स्थितियां रह सकती हैं वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि आज कहीं कोई ऐसा आज रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, कोई नतीजा तो नहीं आ रहा है। जी हाँ, आपके सामने मैंने moneycontrol.com के लिए है मदद, और इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के आज आने हैं नतीजे। तेजस नेटवर्क्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, जीजी इंजीनियरिंग, ट्राइटन कॉप और लाडम अफोर्डेबल हाउसिंग के आज क्वार्टर 3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 के रिजल्ट्स आने हैं। अब दोस्तों, एक बार को देखते हैं कि कल एफआईआईज और डीआईआईज के ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या कहती है। कल विदेशी संस्थागत निवेशक 3,367 करोड़, 3,367.12 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक, दैट इज द डीआईआईज, 3,701 करोड़ के नेट बायर्स, कैश में नेट बायर्स बन के बैठे हुए दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं जी। अब अगर हम एक बार को देखते हैं कि एफ आई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है।
तो एफआईआईज के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बेचा है, कल फ्यूचर्स को सेल किया है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बेच के ही गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ बाइंग ज़रूर की है, बल्कि अच्छी खासी कल फ्यूचर्स में बाइंग करके गए हैं। और निफ्टी फ्यूचर्स को भर भर के आप देख सकते हैं कितना भर भर के 7,187 करोड़ का सेल किया है, तो सिर्फ 1903 करोड़ का इन्होंने बाय किया है फ्यूचर्स, यानी कि यहाँ पे भर भर के बेच कर गए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। अब ज़रा ऐसा करते हैं, चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां हैं। कल हमने देखा कि 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा भी कल टूट गया है। मैं अगर वन डे के चार्ट पे चलूँगा तो वन डे के चार्ट पे हमको दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 3 ब्लैक क्रोज जो पैटर्न था उसका एक्टिवेशन ही नहीं, चौथा जो ब्लैक क्रो ही बना है, फोर्थ कैंडल भी ब्लैक क्रो बना है, और चौथा ब्लैक क्रो इतना बड़ा बना है कि उसने 9, 20 और 50 तीनों को ही तोड़ दिया है। डेमास को 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा के नीचे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, हम लास्ट टाइम कब थे, हम लोग किस समय, हमने पिछली बार 9, 20 और 50 डेमा कब तोड़ा था। अगर मैं 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग देखूं तो 25 सितंबर को ये क्लोजिंग हुई थी, जब हमने 9, 20, 50 को तोड़ के नीचे गए थे। उसके बाद हमने 50 डेमा को टेस्ट तो किया है, शायद 4 बार, 3 या 4 बार टेस्ट किया है, 3 बार तो ये किया ही है। आप देख सकते हैं 7 नवंबर, यहाँ पर भी 2 बार टेस्ट किया, चार, यहाँ पे तीसरी बार, लगभग चौथी बार, अब ये पांचवी बार था। आप यहाँ देखिएगा कि एक बार भी 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। सितंबर 25 ऑनवर्ड्स एक बार भी हमने क्लोजिंग नहीं दी थी 50 डेमा के नीचे, और 50 डेमा से ही माउंस ले लेते थे। बिटवीन 50 एंड 9 झूलता रहा काफ़ी समय, दिसंबर तो ऐसा ही रहा। और अब हमने जनवरी में क्या देख लिया कि चौथा काला कौआ भी आया, 50 डिमा के नीचे क्लोजिंग दे दी है। कमज़ोरी की निशानी, वीकनेस की निशानी सीधी सीधी बनती हुई हमको दिखाई दे रही है दोस्तों। अब ज़रा एक बार को चलते हैं कि किस तरह से क्या सिचुएशन है, लेवल्स की क्या हालात चल रहे हैं। ज़रा लेवल्स देखें। लेवल्स पर जब हम देखते हैं तो 15 मिनट्स का चार्ट मैंने लगा लिया है। अब दोस्तों ये याद रखिएगा, मैंने जैसा बोला है 50 डेमा के नीचे जा चुके हैं। 50 डेमा कम्स एट 25,911। जब तक 25,911 के ऊपर हम चलने ना लगें, टिकने ना लगें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 25,911 के ऊपर 25,976 आ सकता है, और उसके ऊपर निकले तो 26,000, 26,007, 26,000 टू 26,007 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। और 26,007 के ऊपर गए तो 26,062, दैट इज द 9 डे 26,062। अब लोग कहेंगे साहब आप अपसाइड के लेवल दे रहे हो, ठीक है लेवल दे रहा हूँ, मार्केट वीक नज़र आ रही है, मार्केट हैज़ बिकम सेल ऑन बाउंस। एनीवेज, एनी बाउंस टुवर्ड्स 25,900 इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। लेकिन 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 25,858, 25,858 इज येस्टरडेज लो, कल का लो है 25,858। अगर ये टूट जाता है तो 25,817, 25,817 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूटा तो 25,784, 25,784 का लेवल दिखा सकता है हमको हमारा निफ्टी 50। लेट अस नाउ टॉक अबाउट BSE सेंसेक्स। सेंसेक्स पर कर लेते हैं दोस्तों बात। इरा साहब, सेंसेक्स सेंसेक्स ने भी 50 डेमा तोड़ दिया क्या? जी हाँ, बुरी तरह से 50 डेमा तोड़ा। कल इसकी एक्सपायरी थी वीकली, और वीकली एक्सपायरी हुई 84,180, 780 पॉइंट माइनस में। चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। कल 50 डेमा भी टूट गया है। अब हम यहाँ पर 84,180 पर क्लोजिंग हुई है। अगर 84,110 जो कल का लो है, 81,110 जहाँ पे हम क्लोज हुए उससे 70 पॉइंट नीचे, अगर वो तोड़ते हैं तो वो कल का लो है, उसको इज्जत देंगे। अगर वो टूटा तो 84,000 तक का एक बार को लेवल आ सकता है, 84,000। और अगर 84,000 भी टूटा तो दोस्तों फिर हम रास्ता देखेंगे 84,835 तक का, 83,835 माफ़ कीजिएगा, 83,835 तक का। और अगर वो भी टूट जाता है तो 83,677, 83,677 का रास्ता खुल जाएगा दोस्तों।
अब अप साइड पे हम कब तक नहीं सोचेंगे। वैसे तो 50 डेमा तक का कोई भी बाउंस, 84,500 84,600 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर 84,305 के ऊपर टिकने लगे, 84,305 के ऊपर हम टिकने लगे, तो अब अप साइड के बारे में सोचेंगे। 84,305 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 84,500 84,504, 84,500 504 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो पार हो गया तो 84,614 84,614 विच इज़ द 50 डेमा। अब 50 डेमा के ऊपर बुल्स फिर से नाचना शुरू कर सकते हैं और लेकर जा सकते हैं 84,847 की तरफ, 84,847 की तरफ। लेकिन मार्केट की स्थितियां आपके सामने हैं, सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आपके प्यारे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक क्या करे भाई, करे तो क्या करे। एक बैंक वो उठा रखा है जो कि पूरे मार्केट में वही उठा हुआ है, बाकी सब डाउन, सब बड़ा बैंक एक अप एक डाउन। और आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन उससे एक सीधा सीधा असर बैंक निफ्टी पर ही नहीं, निफ्टी 50 एंड अक्रॉस द मार्केट पड़ रहा है। अब हम कल नौ डेमा को तोड़ चुके हैं, नौ डेमा के नीचे हैं, अभी भी 20 डेमा 50 डेमा इंटैक्ट खड़ा है बैंक निफ्टी में। इतना याद रखिएगा। दैट मीन्स बैंक निफ्टी इज वे बेटर देन निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। एनीवेज 59,742 59,742 9 डेमा है। 59,742 के अगर हम ऊपर चलना शुरू करेंगे, टिकना शुरू करेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 59,837 उसके बाद लेवल आ सकता है 59,837। 59,837 के ऊपर निकले तो 59,984 59,984 टू 60,000 का लेवल, और उसके ऊपर आ सकता है 60,112 60,112 का लेवल। ऑन द डाउन साइड पे दोस्तों हम तभी सोचेंगे अगर 59,564 जो कल का लो है, येस्टरडेज लो, इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड, हम लोग 59,469 470 59,470 का एक बार को लेवल देख सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो 59,357 दैट इज 59,357 का लेवल देख पाएंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी क्या चल रहा है भाई मिड कैप निफ्टी में। 20 डेमा टूट गया, जी हाँ टूट गया। 50 डेमा के आसपास ही हैं हम लोग, 50 डेमा के आसपास। तो एनीवेज 15,739 इज येस्टरडेज लो, कल का लो है 15,000 13,000 माफ कीजिए, 15 बोल रहा हूँ, 13,739 13,739। 13,739 अगर टूटता है तो 50 डेमा टेस्ट हो सकता है, दैट कम्स एट 13,718 13,718। और 13,718 टूटा तो फिर 13,674 13,674 का लेवल आ सकता है, और उसके नीचे गए तो 13,623। अब हम अपसाइड के बारे में कब तक नहीं सोच रहे। पहली बात 13,623 13,623। अपसाइड के बारे में जब तक हम 20 डेमा को रीगेन ना करें निफ्टी मिड कैप में, 20 डेमा का क्या लेवल है 13,844, जब तक हम 13,844 के ऊपर चलना ना स्टार्ट करें, टिकना ना स्टार्ट करें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,844 के ऊपर गए तो 13,876, 13,876 का लेवल, उसके ऊपर निकले तो 13,913, 13,913 एंड अबव दैट 13,943 13,943 तक के लेवल्स दिख सकते हैं अगर सब कुछ अच्छा रहता है फॉर द अपसाइड। निफ्टी मिड कैप के बाद आइए अब बात कर ली जाए फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 27,672 पर क्लोज हुआ, ये भी लगभग लगभग 0.25% डाउन में क्लोज हुआ है। और लास्ट का जो पौना घंटा था उसमें आप देखेंगे लास्ट के 15 मिनट की 3 कैंडल्स 3 ब्लैक क्रोज ही बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एनीवेज 27,721 27,721 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 27,721 के ऊपर लेवल आ सकता है 27,766 27,766 का। और अगर वो भी पार हुआ तो 27,799 27,800 27,799 टू 27,800 का लेवल। एंड इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड फॉर द अपसाइड, अगर वो टूट जाता है ऊपर के लिए तो 27,856 27,856 का लेवल आ सकता है दोस्तों। अब डाउन साइड के बारे में हम अगर 27,644 645 टूटा, 27,644 645 टूटा, और डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, पहला लेवल आएगा 27,593 27,593 जो कि कल का लो भी है दोस्तों। और अगर वो भी टूट गया तो 27,547 दैट इज 27,547 ऑन द कार्ड्स
फॉर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फिन निफ्टी। तो दोस्तों अब मैंने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स दे दिए हैं आप लोगों को। अब पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्वालिटी क्या बेटर हुई है। अगर क्वालिटी बेटर हुई है तो वो भी लिखिएगा, या अगर चाहते हैं कि पुराने ही फॉर्मेट में जहाँ पे मैं सिर्फ बोलता था लेवल्स वही चाहिए या ये चाहिए, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो ज़रूर लिखिएगा। आपका फीडबैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 15 तारीख से जो क्लास है वो आप लोगों को सबको मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ। अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आज ही जो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, पिन मैसेज में दिया गया लिंक है, उससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का। हमारे लिंक से अकाउंट खोलिए और ग्रुप में भी आपको ऐड कर लिया जाएगा। जैसी टेक जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है फॉर क्रिप्टो करेंसी, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। और साथ में 3 दिन का क्लास तो आपको फ्री मिल ही रहा है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम ये बता दें कि हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है। क्योंकि मुझे पता चला अभी इंस्टाग्राम पे भी एक मेरे सब कुछ मतलब एक फेक था, ठीक है जी, उसको खैर रिपोर्ट कर दिया, इंस्टा ने हटा भी दिया। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर नहीं हूँ। मैं आपको क्लियर बता दूँ, टेलीग्राम पे हमारा कोई भी चैनल, कोई भी ग्रुप कुछ नहीं है। टेलीग्राम की मुझे समझ ही नहीं है। हाँ, मुझे दोस्तों ने बताया, उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट भी किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, बचिएगा, ठीक है जी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे। और मंडे के लिए कुछ होल्ड करके मत जाइएगा, समझदारी इसी में ही है। शुक्रिया।